मैं ममता चौहान और इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मनी प्लांट के पौधे के बारे में कि मनी प्लांट में क्या फर्टिलाइज़र डालना चाहिए और किस दवाई का स्प्रे करना चाहिए और मनी प्लांट की केयर किस प्रकार करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, नर्सरी में जो सबसे ज़्यादा पौधा बिकता है वो मनी प्लांट का पौधा रहता है और मनी प्लांट का पौधा लोग सबसे ज़्यादा अपने घर में लगाते हैं। और मनी प्लांट के पौधे को दोस्तों हमें अपने घर में कभी भी शुक्रवार के दिन ही लगाना चाहिए और इसे अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ लगाना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और ये हमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और हमारे घर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसे घर से बाहर निकालता है और घर में ऑक्सीजन देता है। और जो मनी प्लांट का पौधा रहता है दोस्तों, वो बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला पौधा रहता है और इसे ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये हमें 24 घंटे एयर प्यूरीफायर करता है हमारे घर को। और मनी प्लांट के पौधे को दोस्तों कभी भी हमें धूप में नहीं लगाना चाहिए और मनी प्लांट के पौधे को हमें अपने बालकनी में या फिर अपने रूम में रखना चाहिए, हॉल में भी रख सकते हैं या फिर खिड़की के पास ही रख सकते हैं। और इसमें दोस्तों पानी का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। जो मनी प्लांट का पौधा रहता है, सर्दियों के समय दोस्तों इसमें बहुत ही कम पानी डालना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो मनी प्लांट के पत्ते पीले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं या फिर सूखने लगते हैं। लेकिन अभी जो गर्मियों का समय चल रहा है, अप्रैल का, मई का, तो जो मनी प्लांट का पौधा है उसमें हफ्ते में हमें 2 बार पानी ज़रूर डालना चाहिए अपने घर में। और सर्दियों के समय तो दोस्तों हफ्ते में 1 बार ही पानी लगता है। कई बार ज़्यादा पानी की वजह से भी हमारा मनी प्लांट का पौधा सूखने लगता है और गलने लगता है। तो दोस्तों पानी का भी खास ध्यान रखें। और मनी प्लांट के पौधे को लगाने के लिए दोस्तों आप किसी भी साइज़ के गमले में लगा सकते हैं और हम लगाएंगे इस 8 से 10 इंची पॉट में मनी प्लांट का पौधा। और किस तरह से लगाएंगे जिससे हमारा मनी प्लांट का पौधा दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा और वो गलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले ये पत्थर ले लेना है और इसके बीच में रख लेना है। उसके बाद दोस्तों ये मिक्स वाली मिट्टी लेना है। ये तो मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि भूसा, काली मिट्टी, गोबर खाद मिलाकर ही हमें अपनी मिट्टी को बनाना चाहिए और लगाना चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी में पौधा हमारा अच्छे से बढ़ता है और उसकी हरियाली भी बनी रहती है। इसलिए हम लोग नर्सरी में ये मिक्स वाला मिट्टी बनाते हैं और लगाते हैं। और अगर आप गांव देहात में रहते हो दोस्तों तो आप काली मिट्टी ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जब वो पानी से अच्छे से भीग जाएगा और 2 दिन हो जाएगा, उसके बाद ही आप भूसा, गोबर खाद मिलाकर ही लगाएंगे। तुरंत काली मिट्टी लेकर और ये सारी चीज़ें मिलाकर नहीं लगाएंगे। पहले पानी में उसे अच्छे से गीला करेंगे, उसके बाद मिलाएंगे, तब लगाएंगे, तब जाके पौधा अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों ये देसी मनी प्लांट है। देसी मनी प्लांट ही लोग अपने घर में ज़्यादा लगाते हैं, नहीं तो मनी प्लांट में दोस्तों बहुत सारा वैरायटी आता है। इसमें गोल्डन पैथोस भी आता है, वाइट मनी प्लांट भी आता है, लाल मनी प्लांट भी आता है। मतलब हमारी नर्सरी में 7-8 प्रकार के मनी प्लांट की वैरायटी आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्डन मनी प्लांट और ये हरा मनी प्लांट बिकता है। तो इसको लगाने के लिए आपको झिल्ली से पहले फाड़ लेना है। देखिए नीचे की मिट्टी दोस्तों कितनी जम सी गई है, तो इसको आपको कटर से नीचे का आपको निकाल देना है। किनारे किनारे का भी थोड़ा थोड़ा आपको मिट्टी साइड से निकाल देना है ताकि नई मिट्टी में जाएगा तो ये मनी प्लांट अच्छे से बढ़ेगा। पूरा मिट्टी नहीं झड़ाना है। अगर पूरा मिट्टी झड़ा दोगे तो मनी प्लांट हमारा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा और जल्दी से ग्रो नहीं करेगा। इसलिए आपको ऐसे ही लगाना है।
और लगाने के बाद आपको ऊपर से मिट्टी भी भर देना है। दोस्तों मनी प्लांट को आप मिट्टी में भी लगा सकते हो, और आप अगर पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो आप कोकोपीट में भी मनी प्लांट लगा सकते हो। कोकोपीट में लगाने से मनी प्लांट दोस्तों हल्का रहता है और अच्छे से बढ़ भी पाता है, और मिट्टी भी आपकी हल्की रहती है। तो जितने भी मनी प्लांट हैंगिंग वाले में लगाते हैं तो हम लोग कोकोपीट में ही मनी प्लांट लगाते हैं, ताकि उसे पानी डालने में और लटकाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। और जब हमने ये मनी प्लांट लगा दिया दोस्तों, तो उसके बाद आपको ऐसे माउस्टिक खरीद लेना है। अगर माउस्टिक खरीद नहीं सकते तो आप एक बांस का डंडा काट लेंगे, और जो हम लोग खटिया बुनते हैं रस्सी से, उस रस्सी को आपस में लपेट कर आप बना सकते हो और अपने माउस्टिक में लगा सकते। इस तरह इसको हिला देना है, और हिलाने के बाद जो भी मनी प्लांट है दोस्तों उसको आपको इसमें फंसा देना है। फंसा के हल्का हल्का रस्सी से बांध भी सकते हो, ताकि ये माउस्टिक तेज़ी से बढ़ेगा और इधर उधर फैलेगा नहीं। फैले जाता है तो माउस्टिक अच्छा भी मनी प्लांट अच्छे से बढ़ भी नहीं पाता है और बिखरा बिखरा सा रहता है। इसलिए आपको माउस्टिक ज़रूर लगाना चाहिए और चारों तरफ आपको फंसा देना चाहिए, या फिर चारों तरफ लकड़ी लगाकर भी आप मनी प्लांट को चारों तरफ से राउंड करके घुमा सकते हैं, तो आपका मनी प्लांट का पौधा अच्छे से बढ़ेगा। अब उसके बाद क्या करना है, मनी प्लांट का हमें और बनाना है। तो हम लोगों ने ये देखिए मिट्टी भर लिया है, और मिट्टी भरने के बाद जो भी मनी प्लांट ये जो निकला रहता है तो इसको आगे से काट लेंगे। जहाँ से ये रूट निकला रहता है वहीं से आपको काट लेना है, और काटने के बाद हमें लगाना है। मनी प्लांट का पौधा दोस्तों बहुत आसानी से लग जाता है, और इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं लगता है। इसको आपको एक एक लगा के ऐसे मिट्टी को दबा देना है, तो ये आपका नया मनी प्लांट का पौधा तैयार हो जाएगा। और लगाने के बाद इसे आपको छांव में किसी भी जगह पर आप इसे रख सकते हैं, तो या फिर अपने दोस्तों को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो आपका मनी प्लांट का पौधा फ्री में ही घर में तैयार हो जाएगा। और जिसका दोस्तों मनी प्लांट का पौधा बढ़ नहीं रहा है उसके लिए मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी, और जिसके पत्ते फ्रेश नहीं रहेंगे और कीड़े लग जाते हैं और पीले टाइप के हो जाते हैं, उन सभी में ये दवाई आपको काम आने वाली है। इसको फर्टिलाइज़र डालने के लिए दोस्तों आपको स्प्रे बोतल में आधा लीटर आपको पानी ले लेना है, और ये अगर दवाई बच जाता है तो आप अगले 10 दिन के बाद भी डाल सकते हैं, ये ख़राब होने वाला नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये साफ पाउडर है, ये आपको खाद वाली दुकान में मिल जाएगा। और इसको दोस्तों आपको आधे चम्मच के हिसाब से अपने मनी प्लांट के पौधे में आधे चम्मच के हिसाब से आपको स्प्रे बोतल में डालना है, और डालने के बाद दोस्तों इसको आपको अच्छे से हिला देना है, तभी हम अपने मनी प्लांट के पौधे में डालेंगे। तो ये तो हमने स्प्रे बना दिया, और उसके बाद दोस्तों इसका आपको एक चुटकी ले लेना है, और मनी प्लांट का जहाँ जड़ है वहाँ पर आपको डाल देना है। तो ये जड़ में भी अच्छे से काम करेगा, और जो हमने स्प्रे बनाया है उसको हम ऊपर से डालेंगे। ऊपर से डालेंगे तो जितना भी हमारा मनी प्लांट का पत्ता है वो एकदम फ्रेश रहेगा, और कटिंग भी हमारा लग जाएगा, और जो मनी प्लांट के पत्ते पीले हो जाते हैं वो पीले भी नहीं होंगे। तो ये स्प्रे दोस्तों बहुत ही ज़रूरी रहता है और मनी प्लांट में बहुत ही काम आता है। इस स्प्रे को दोस्तों आप हर एक 15 दिन में एक बार अपने मनी प्लांट के पौधे में डालिए, और फिर देखेंगे आपका मनी प्लांट एकदम हरा भरा भी हो जाएगा, घना भी हो जाएगा और बढ़ने भी लगेगा। और दोस्तों जो मनी प्लांट के जो पीले पत्ते रहते हैं और ख़राब हो जाते हैं उसे कटिंग करके आपको तुरंत निकाल देना चाहिए, और उसमें नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जो दूसरी टहनी रहती है वो भी पीली पीली होकर झड़ने लगती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और उसको दोस्तों राउंड में घुमाते रहना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये स्प्रे दोस्तों आप इंडोर वाले किसी भी पौधे में डाल सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट और नुकसान नहीं पहुंचेगा।
और आपके पौधे एकदम फ्रेश और ताज़ा रहेंगे और बढ़ेंगे भी। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मेरे हर एक वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहेंगे। और कभी समय मिलेगा तो हमारी नर्सरी में ज़रूर आइएगा घूमने के लिए। हमारी नर्सरी रायपुर शहर में देव नर्सरी के नाम से है और विधानसभा रोड आमा सिवनी में हमारी नर्सरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।